तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यू के बारे में। और सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज नहीं है, इसमें आपको अच्छे से थ्योरी भी समझ में आएगा। तो जो भी क्वेश्चन आप देखिए उसमें बहुत मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है, तो आप ध्यान से आराम से वीडियो को एंड तक वॉच करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसका सही आंसर आप कमेंट करके नीचे बताइए। तब तक चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। और इसके बारे में जुड़ी हुई जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सब कुछ हम देखते चलेंगे। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता इसी अधिवेशन में करते हैं। इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब डोमिनियन स्टेट यानी कि औपनिवेशिक स्वायत्तता की मांग के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेगी। इसके साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद भारत का गणतंत्र दिवस 1950 के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी मिलती रहे। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसमें आप पढ़ेंगे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस का विरोध गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया ने किया था। हालांकि इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हराकर जीत हासिल की। चुनाव के बाद गांधी जी ने कहा, ये ध्यान रखिएगा, कथन हो सकता है कि पूछा जा सके कि किस अधिवेशन में कहा गया था। गांधी जी ने कहा कि यह केवल सीतारमैया की हार नहीं बल्कि यह मेरी नैतिक हार भी है। इस चुनाव ने कांग्रेस के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया और सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के मुख्य धारा नेतृत्व के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हुई। बाद में इस मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया और बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। तो इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन में देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पे बनारस अधिवेशन 1905 आप जो देख रहे हैं, इसमें स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। आराम से पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। यह अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में की गई थी। पृष्ठभूमि क्या रही? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिसे भारतीयों ने बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति का हिस्सा माना। इस विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी यानी देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन यानी गरम दल और नरम दल का मुख्य कारण कौन सा था। तो विभाजन का मुख्य जो कारण था वो कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज प्राप्ति के लिए अलग अलग विचारधारा। स्वराज प्राप्ति के लिए अलग अलग विचारधारा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था 1885 में किया गया था। ए.ओ. होम के नेतृत्व में किया गया इसका। लॉर्ड डफरिन उस वक्त के गवर्नर थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1885 में जब ये गठन हुआ तो उस वक्त प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे भूमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? भूमेश चंद्र बैनर्जी को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें जानना है। यह अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच हुआ। इसे पहले पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्लेग के प्रकोप के कारण इसे बॉम्बे यानी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अगले वर्ष 1886 में दादा भाई नौरोजी जो कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया, पारसी अध्यक्ष थे। और
कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछे तो 2 वर्ष के पश्चात 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल अंग्रेज अध्यक्ष थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था? तो सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया 1896 में 1896 में। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 जो कि कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। अधिवेशन और अध्यक्ष यानी ये जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे रहीमतुल्ला सयानी जी थे, रहीमतुल्ला सयानी। अब आप नीचे मुझे ये कमेंट करके बताइए कि वंदे मातरम को किसने रचा है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन सी होगा, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था। गांधी इरविन समझौता किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया? गांधी इरविन समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931। वैसे भी हम जानते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को है, तो कराची अधिवेशन यहाँ पे 31 को टिक कर सकते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये पहली और एकमात्र जो कि अध्यक्षता थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता। यह अधिवेशन गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 के बाद आयोजित किया गया था। अधिवेशन के कुछ ही दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। देश भर में आक्रोश का माहौल था। कराची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक रहा? तो 1885 से 1905 तक जो कि उदारवादी रहा, फिर उग्रवादी था। ऑप्शन यहाँ पे बी फिलहाल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष बने थे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था जब लाहौर अधिवेशन की बात कर रहे थे, 1929 में पहली बार ये अध्यक्ष बने थे, तो ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1938 में? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी। तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर में बता दिया है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 13 का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, ऊपर में ऑलरेडी देख चुके हैं आप। चलिए नेक्स्ट आता है कि किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो का पुनः मेल हो गया था? जैसे कि सूरत अधिवेशन 1907 में ये अलग होते हैं और वापिस से जाकर के 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जाकर के ये दोनों नरम दल गरम दल आपस में मेल खाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन अधूरा अधिवेशन कहलाता है? कौन सा अधिवेशन अधूरा अधिवेशन कहलाता है? तो वो आपका त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 को अधूरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन ऑप्शन अगर आप देखो तो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारतीयों के बीच राजनीतिक चेतना का निर्माण करने के लिए इसको जो कि गठन किया गया था। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अब इसके संबंध में 2 पॉइंट दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। सही उत्तर चुनिए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह 1916 में था
एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। ये भी सही है। और सेकेंड पॉइंट कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना मुख्यालय में अपना होम रूल लीग आयोजित किया था। तो ये दोनों के दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों कथन एक और दो दोनों सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ किस वर्ष संयुक्त संवैधानिक सुधारों की मांग की थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ संयुक्त संवैधानिक सुधारों की मांग की थी कब? तो 1916 में। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। वहीं उसी वर्ष मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खां थे। लखनऊ समझौते के दौरान दोनों संगठनों ने मिलकर के संयुक्त संवैधानिक सुधारों की मांग की, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सामाजिक लोकतांत्रिक प्रस्ताव पारित किए थे? सामाजिक लोकतांत्रिक प्रस्ताव पारित किए थे। तो यहाँ पे कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी। इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन में सामाजिक लोकतांत्रिक प्रस्ताव पारित किया। यह अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को पारित किया था। यह तो हमने ऊपर में भी देखा था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलकर इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हम पूछेंगे, जो कि आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित किस सत्र में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? कहाँ कहे थे ये? तो कराची अधिवेशन 1931 में ही ये बात इन्होंने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन जो कि सी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों और जनरल डायर द्वारा किए गए नरसंहार की कठोर आलोचना की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ने पूरे देश को झंझोर कर, कह सकते हैं झकझोर दिया और इस अधिवेशन में इसे ब्रिटिश शासन की बर्बरता के प्रतीक के रूप में देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बन पाए, जो कहाँ आयोजित हुआ था? तो एक प्रकार का विशेष अधिवेशन था और ये कलकत्ता में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। पढ़ेंगे, लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने, जो कि कलकत्ता यानी अब कोलकाता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को अनुमोदन देना था। लाला लाजपत राय को इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया और उन्हें असहयोग आंदोलन के पक्ष में लोगों को संगठित करने का आह्वान किया। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो वो आपका है लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्वीकृति 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम यानी मिंटो मार्ले सुधार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में इसका विरोध किया था। बाद में कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस मांग को स्वीकार कर लिया। लखनऊ अधिवेशन को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इस समझौते में मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा जा सके और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो होते हैं वह यहाँ पे ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? यानी किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? इंडियन एसोसिएशन,
ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय एसोसिएशन यानी इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया। भारतीय एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। यह संगठन भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता था और ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करता था, और जाकर के ये कांग्रेस में विलय हो गया था। किस अधिवेशन ने कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? तो फैजपुर अधिवेशन 1936। फैजपुर अधिवेशन 1936। नेहरू ने अपने संबोधन में समाजवाद, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक समानता की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वतंत्र भारत में आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फैजपुर अधिवेशन जो कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 पॉइंट है, पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 बार वो अध्यक्ष बनाए गए थे। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था। 1866 में इन्होंने की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा। यहाँ पे आप सी को टिक करेंगे। किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? तो देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है कि किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन 1926। ठीक है, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। आईएनसी के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम थे स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? ये किस सत्र में पारित किए गए थे? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ये 4 शब्द जो कि 4 नाम पारित किए गए थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, अलग अलग पेपर्स में। तो लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, यानी तीनों सही है। तो डी को यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ऊपर में आपने देखा था कि इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1886 में ये हो गया था। 1886 में। 76 में इसका गठन किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि 33 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये प्रश्न भी आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार पेपर में देखा होगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए। सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ऊपर में आपने देखा था, ये क्वेश्चन मैंने बोला कि आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे प्रारूप बनाने की जो बात की गई है वो किसने बनाया था? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे 1931 कराची अधिवेशन की अगर अध्यक्षता समझ करके टिक करके डी को गलती कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर सी होगा। यहाँ पे मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था वो पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक में अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा? किस अधिवेशन में इन्होंने कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? यानी 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता तो कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन उनके बदले में किन्होंने इनके भाषण को पढ़ा था?
तो सी करेक्ट होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्या ये सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये गलत है। प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट जी थी, ये गलत हो जाएगा। अगर भारतीय कहता है यहाँ पे भारतीय महिला अध्यक्ष, तब जाकर के सरोजिनी नायडू को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो ये देखिए यहाँ पे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सही क्या होगा? केवल और केवल 2। ठीक है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी सर सैयद अहमद जी के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करें। तो कुल मिलाकर हमने 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने रखा। आई होप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी और बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, कोई कमी रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या सुझाव आप दे सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन हमने पूछा आप उसका राइट आंसर कमेंट करते चलिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।